बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। हमजा शहबाज ने कहा है कि महंगाई, झूठ, करप्शन पर इमरान नियाज़ी के खिलाफ चालान कर चुका। पीटीआई ने पाकिस्तान बनाते बनाते पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलों पर फरीकीन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कोरोना वायरस से 11 अफराद जहां बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,823 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,88,761 हो गई। बुज़दार हुकूमत का एमरजेंसी सर्विसेज के लिए तेज रफ्तार फराहमी के लिए एक और बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने FIA को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ चालान आज ही जमा कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया APS केस में हुकूमत को APS पर रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से पेशावर में जलसे करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं पर जुर्माना कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे का सालाना बजट 645 अरब रुपए करने की मंजूरी दे दी है। इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर नादरा ने ख्वाजा सराओं के लिए रजिस्ट्रेशन मुहिम का आगाज कर दिया। ये मुहिम जो हर इंसान के हकूक वही हर ख्वाजा सरा के हकूक के मरकजी पैगाम के साथ शुरू की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिफ इफ्तिखार ने कहा है कि 19 दिसंबर को अफगानिस्तान पर OIC इजलास की मेजबानी करेंगे, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उम्मीद है इजलास से अफगानिस्तान की इंसानी इमदाद के इक़दाम किए जाएंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। हमजा शहबाज ने कहा है कि महंगाई, झूठ, करप्शन पर इमरान नियाज़ी के खिलाफ चालान कर चुका। पीटीआई ने पाकिस्तान बनाते बनाते पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हर फोरम पर जद्दोजहद जारी रहेगी। आसिफ जरदारी को चाहिए कि बेहतर अल्फाज का चुनाव करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म का बयान है सबसे कम महंगाई पाकिस्तान में है। आज महंगाई की शरह 18% है। मुशीर खजाना कहते हैं महंगाई अभी और बढ़नी है। अब इनका एहतसाब होगा, इमरान नियाज़ी को भागने नहीं देंगे। हमजा शहबाज का कहना था कि गली कूचों में आवाम से पूछे कितने लोग भूखे सोते हैं। जिन्होंने इन पर एतबार किया वो खुद को कोसते हैं। इस जालिम हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए जदोजहद करेंगे। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का झांसा दिया गया। इमरान नियाज़ी इस मुल्क के सबसे बड़े माफिया हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलों पर फरीकीन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर बनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज किया। वफाक की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल के दलाइल और तहरीरी जवाब ग्राफ के साथ पेश किया गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान की अपीलें खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद और दस्तावेजात मौजूद हैं। अदालत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला बरकरार रखे। मुल्जिमान खालिद शमीम, मौज़म अली और मोहसिन अली के वकला के दलाइल और तहरीरी जवाब भी अदालत में जमा करा दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। ख्याल रहे इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मुल्जिमान पर लंदन में डॉक्टर उमर फारूक के कत्ल का इल्जाम है। कोरोना वायरस से 11 अफराद जहां बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,823 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,88,761 हो गई।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 395 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,43,794, सिंध में 4,77,721, खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,611, बलोचिस्तान में 33,528, गिलगित बल्तिस्तान में 10,425, इस्लामाबाद में 1,08,081, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,601 केसेस रिपोर्ट हुए। बुज़दार हुकूमत का एमरजेंसी सर्विसेज के लिए तेज रफ्तार फराहमी के लिए एक और बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ऑफिस में रेस्क्यू 1122 मोबाइल एप्लीकेशन की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। उस्मान बुज़दार ने बटन दबाकर एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि रेस्क्यू 1122 मोबाइल एप्लीकेशन से एमरजेंसीज को बर वक्त रिस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी। रेस्क्यू सर्विस अब तक 1 करोड़ से ज़ायद एमरजेंसी मुतासरीन को रेस्क्यू कर चुकी है। पंजाब के दूर दराज इलाकों में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस जल्द शुरू कर दी जाएगी। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने FIA को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ चालान आज ही जमा कराने की हिदायत कर दी। बैंकिंग अदालत के जज असलम गोंदल ने केस की समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि FIA के वकील ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज उठाया था, जिस पर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ। अदालत ने FIA पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि अदालती दायरा इख्तियार का फैसला होने से पहले FIA बोर्ड ने चालान स्पेशल सेंट्रल जज के सामने पेश करने का कहा। यह हुक्म अदालती हिदायत के खिलाफ है। बैंकिंग अदालत ने FIA को आज ही मुकदमे का चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया APS केस में हुकूमत को APS पर रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। सानिया APS केस की समाअत सर्दियों की अदालती छुट्टियों के बाद होने का इम्कान है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट 4 हफ्तों में जमा कराने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन 10 दिसंबर तक थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। ख्याल रहे कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में APS अमल दरामद रिपोर्ट जमा करानी है। अदालत उज़्मा की जानिब से वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया था। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से इजाफी वक्त की दरख्वास्त की थी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शोधा के वालिदैन के साथ मुलाकात के लिए कमेटी भी तश्कील दी थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से पेशावर में जलसे करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं पर जुर्माना कर दिया। याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 30 नवंबर को पेशावर में यौम तासीस मनाया था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए बनाए गए ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को 50,000 जुर्माना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सैयद खुर्शीद शाह, सूबाई वज़ीर सैयद गनी, निसार खोड़ू और रुकन असम्बली कादर पटेल पर भी फीकस 50,000 रुपए जुर्माना किया। इसके अलावा वो निकत और कज़ई को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर तंबिया की गई है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की दोबारा खिलाफ वर्जी पर केस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे का सालाना बजट 645 अरब रुपए करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि पंजाब के सालाना बजट में 560 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स रखे गए थे, जिसमें हमने 85 अरब रुपए का इजाफा करके डेवलपमेंट बजट को 645 अरब रुपए करने की मंजूरी दे दी। उन्होंने मजीद कहा है कि इस साल पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट लगाया जा रहा है, जो सिर्फ एक शहर या रीजन का नहीं, पंजाब के हर इलाके का तरक्याती बजट है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब की तारीख के सबसे बड़े तरक्याती प्रोग्राम का आगाज तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हासिल हुआ है। इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर नादरा ने ख्वाजा सराओं के लिए रजिस्ट्रेशन मुहिम का आगाज कर दिया। ये मुहिम जो हर इंसान के हकूक वही हर ख्वाजा सरा के हकूक के मरकजी पैगाम के साथ शुरू की गई है। मुआशरे के इस महरूम तबके को शनाख्त के जरिए बाइख्तियार बनाने में मदद देने के लिए मुतअद्दिद खुसूसी इक़दामात भी किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन और आगाही की इस मुहिम के सिलसिले में 13 दिसंबर को नादरा के फील्ड अफसरान और दीगर अमला के लिए खसूसी तरबियत का इनेकाद भी किया जाएगा। इस तरबियत का मकसद उन एहसास पहलुओं और खदशात को दूर करना है जिनकी वजह से हमारे मुआशरे में ख्वाजा सरा शनाख्त ऐसे बुनियादी इंसानी हक से महरूम रह जाते हैं। नादरा ने अब तक ऐसे 5,626 ख्वाजा सरा अफराद की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है जिन्होंने संत के तौर पर अपने आप को मर्द या औरत जाहिर नहीं किया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिफ इफ्तिखार ने कहा है कि 19 दिसंबर को अफगानिस्तान पर OIC इजलास की मेजबानी करेंगे, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उम्मीद है इजलास से अफगानिस्तान की इंसानी इमदाद के इक़दाम किए जाएंगे। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा ने कहा है कि किसी मखसूस ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौल से मुताल्लिक ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत पर जो बयानात आए उनको कोई हकीकत नहीं। अमरीका के साथ हम मुस्तकिल राब्ते में हैं और आला सतह पर अमरीकी कमेटियों के अरकान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।